हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा इस सीरीज में नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर यूजिंग फंक्शन। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले सारे कोड मैं मेनली VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है और ज्यादातर लोग VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से आते हैं वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या है, उसका सिंटैक्स कैसे होता है एंड फंक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या है। फंक्शंस एक स्मॉल रीयूजेबल प्रोग्राम होता है हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर ही। एक तरीका होता है जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर कोड लिखते हैं एंड देन उन्हें रीयूज करते हैं, जब जरूरत पड़े तब उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, देन उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि वो फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। उस फंक्शन को कॉल करके हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम उस फंक्शन को उसी के नाम से कॉल करते हैं। फंक्शन सिंटैक्स के 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड है फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड है फंक्शन कॉल। अब हम सिंटैक्स समझते हैं एक्चुअली क्या होता है। सिंटैक्स कोड को लिखने का सही तरीका होता है। तो इसमें फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। ये कंपाइलर को बताता है कि एक फंक्शन है इसी प्रोग्राम में एक नाम से जो कि आगे कहीं डिफाइन किया गया है। ये जस्ट एक आइडिया देता है कोड को, प्रोग्राम को, कि इस नाम से एक फंक्शन है जो कि आगे कहीं कोड में डिफाइन किया गया है। सेकेंड है फंक्शन डेफिनेशन। इसमें फंक्शन का एक्चुअल कोड या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। थर्ड है फंक्शन कॉल। एक स्टेटमेंट होता है जो कंपाइलर को बताता है कि अब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। हम फंक्शन का नाम एंड पैरामीटर्स यूज करके उसे कॉल करते हैं। नेक्स्ट हम सिंटैक्स को एग्जांपल में समझते हैं। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा डेटा टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स के बाद सेमीकोलन करके किया जाता है। फंक्शन उसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में फर्क यह है कि डेफिनेशन में फंक्शन के साथ उसका कोड भी आता है उसके बॉडी में, लेकिन डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगा के उसे वही क्लोज कर दिया जाता है। देन हमने फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पर इंट ऐड में सम ब्रैकेट में 10,30 एडिशन है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। आगे अब हम फंक्शन के टाइप्स देखते हैं। फंक्शन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है लाइब्रेरी फंक्शन। इन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। कंपाइलर में पहले से ये फंक्शंस कंपाइलर में पहले से होते हैं एंड इन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये फंक्शंस यूजर खुद बनाता है, इसलिए इन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। इन्हें यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। लाइब्रेरी फंक्शंस के एग्जांपल है POV पावर निकालने के लिए, SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए, STRCPY किसी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, जंप करने के लिए। ओके, देन यूजर डिफाइंड में हम जस्ट उसका एक सिंटैक्स ले लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस का सिंटैक्स कैसे होता है। पहले रिटर्न टाइप मतलब वेरिएबल का डेटा टाइप जैसे होता है इंट या फिर स्ट्रिंग, उस तरह से एक रिटर्न टाइप होता है। देन फंक्शन नेम, फंक्शन का जो भी हमारा नाम हो सकता है वो, एंड देन उसके आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स जो भी है। फंक्शन का नाम कोई भी बिल्ट इन कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जांपल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं VS कोड का एग्जांपल।
तो सबसे पहले हमने लिया है हैश इंक्लूड stdio.h एज यूजुअल इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल है। देन इंट रिटर्न टाइप है हमारे फंक्शन का। रिटर्न टाइप क्या होता है कि हमारा फंक्शन किस तरह की किस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो फिलहाल हमारा फंक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर, हमने फंक्शन को नाम दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर क्योंकि हम कोड परफॉर्म कर रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का। तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है जो कि होगा एरिया, स्क्वायर का एरिया, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया है इंट। इसे आप डेटा टाइप ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, देन पैरामीटर में हमने लिया है इंट साइड। अब ये इंट साइड इसलिए लिया है क्योंकि इस पैरामीटर के थ्रू हम मेन फंक्शन में से इनपुट लेंगे इस फंक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमने पैरामीटर में लिया है इंट साइड। ओके, अब इसकी बॉडी में एक और हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट एरिया, क्योंकि एरिया निकालने के लिए उसे जब एरिया निकालेंगे उसे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा, इसलिए इंट एरिया एक वेरिएबल लिया है। स्क्वायर ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माय मिस्टेक, साइड स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एरिया। ओके, यहाँ पर साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एरिया आ जाएगा, एरिया की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज हमने 4 लिया है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इस इंट एरिया इस वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 16। ओके, लेट्स सपोज, तो ये रिटर्न करेगा 16। बस यहाँ पर फंक्शन हो गया। अब हमारा आता है मेन फंक्शन इंट मेन, पैरेंथेसिस में हमने लिया इंट साइड। अब यहाँ पे आप साइड, यहाँ पे जो इंट साइड लिया है यहाँ पे आप अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ओके, लेकिन डेटा टाइप दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, जो यहाँ से वहाँ पे इनपुट जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने इंट साइड ले लिया, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, नाम सेम होना जरूरी नहीं है। देन हमने printf एंड scanf फंक्शन के थ्रू यूजर से एक इनपुट ले लिया। लेट्स सपोज हमने 4 बोला था, एंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर्स एंड scanf फंक्शन के थ्रू साइड में वहाँ पे स्टोर कर दिया। तो हमने सब जो 4 लिया है। अब यहाँ पे इंट एरिया, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अलग नाम ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमने कॉल किया है फंक्शन को एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका नाम ले लिया है एंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस हमने क्या दिया है, साइड। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूजर से क्या लिया था, साइड लिया था, साइड दे दिया। ये साइड, इसका नाम कुछ भी होने दो, समझो हमने इसे लिया है XYZ, ये वेरिएबल का नाम समझो हमने लिया XYZ। अब यहाँ पे XYZ नाम डाल दिया। ये वैल्यू जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके पैरामीटर्स यहाँ पे फीड करते हैं तो ये वैल्यू डायरेक्टली इस फंक्शन में फीड हो जाती है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया और उसकी वैल्यू डाल दी, तो ये वैल्यू चली जाती है यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे साइड हमने 4 डाला था, यूजर से ले लिया था 4, यहाँ पे समझो 4 आ गया, ये चला गया यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर इंट साइड, साइड क्या आया है मेन फंक्शन से, 4 आया है। ओके, तो कैलकुलेशन करते हैं, इंट एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। तो रिटर्न करो एरिया। अब ये रिटर्न कर रहा है एरिया, ये किसे रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है मेन फंक्शन को, जहाँ पे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को कॉल किया है। ओके, यहाँ से गया इनपुट और यहाँ रिटर्न्स के थ्रू आ गया आउटपुट। ओके, ठीक है। देन इंट एरिया में वैल्यू आ गई 16, देन उसको हम प्रिंट करेंगे, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16, लास्ट में रिटर्न 0। अब इसी एग्जाम्पल को हम टर्बो सी के हिसाब से समझते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, हेडर फाइल से इनपुट आउटपुट के लिए एज यूजुअल। देन इंट एरिया ऑफ स्क्वायर हमने इंटीजर रिटर्न टाइप किया है क्योंकि हमारा जो रिटर्न करने वाले हम जो वैल्यू है वो इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे हमने इंटीजर ले लिया है। और एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमारा फंक्शन का नाम है। अब आप फंक्शन को नाम देते वक्त एक चीज ध्यान में रखें कि वो जो नाम है वो कोई कीवर्ड ना हो सी लैंग्वेज का। अगर कोई कीवर्ड होगा जैसे कि रिटर्न हो गया या फिर वॉइड हो गया या फिर इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो वो एरर देगा, इसलिए आप नाम देते वक्त ये ध्यान में रखें।
देन पैरामीटर में हमने इंट साइड लिया है, क्यों? क्योंकि ये हमें मेन फंक्शन से इनपुट लाके देगा। ओके, देन और किस टाइप का इनपुट चाहिए हमें? इंटीजर टाइप का इनपुट चाहिए, इसलिए इंट लिखा है। देन उसके बॉडी में लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर इंट एरिया। इंट एरिया इसलिए लिया है क्योंकि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, इसलिए एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड। ओके, देन रिटर्न कर दिया एरिया। ओके, इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। सपोज अब हम यहाँ पे वॉइड मेन लिया है क्योंकि हमारा एज यूजुअल टर्बो सी में वॉइड मेन लेते हैं। क्लियर स्क्रीन किया, देन यहाँ पे फिर से इंट साइड, यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, इंट साइड एंड प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने यूजर से ले लिया। ओके, यहाँ पे समझिए इंट साइड ऑफ स्क्वायर लिया है हमने, ये वेरिएबल का नाम समझे साइड ऑफ स्क्वायर है। अब एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर लिया और उसको साइड ऑफ स्क्वायर में फीड कर दिया, स्टोर कर दिया। अब इंट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेते हैं इस वेरिएबल को, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये दोनों सेम होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हम इसमें पैरामीटर में डाल रहे हैं और इसमें जो पैरामीटर में आर्गुमेंट में मांगा है उसका ये टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर मांगा है तो यहाँ पर इंटीजर ही देना चाहिए। ओके, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कॉल किया, अब यहाँ पे साइड को फीड किया, साइड ऑफ स्क्वायर को फीड किया। यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर को जब फीड करेंगे तो ये सीधा इनपुट चला जाएगा इस फंक्शन में। पहले तो इससे कॉल किया और उसको बताया कि ये तेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर है, मेरे को इसका एरिया निकाल के दे। ये तेरे को साइड दिया है स्क्वायर का, मेरे को इसका एरिया निकाल के दे। इसको कॉल किया, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, इसको मिल गया ये साइड। अब इंट एरिया, एरिया क्या है? साइड ऑफ साइड इनटू साइड। हमने समझो 5 ले लिया यूजर से, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया? 24। ये बोलेगा ले भाई तेरा एरिया आ गया, रिटर्न एरिया 24। ये रिटर्न करेगा, किसे करेगा? मेन फंक्शन में जिसमें हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को कॉल किया है। कहाँ पे किया है कॉल? एरिया ऑफ स्क्वायर, इंट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, ये डायरेक्ट 25 वैल्यू इसमें आ जाएगी, एरिया में आ जाएगी। इंट एरिया इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बताता हूँ, जब हम इसे कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को, हम जब मेन फंक्शन में कॉल करते हैं तो उसके नाम से कॉल करते हैं, पहली बात। देन पैरामीटर में वही वैल्यूज डालते हैं, उसी टाइप की वैल्यूज डालते हैं जो फंक्शन में मांगी है, फंक्शन के पैरामीटर्स में मांगी है। जैसे यहाँ पे इंट मांगा है तो यहाँ पे हम इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू ही डालेंगे, नहीं तो एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे साइड डाली। अब जैसे ही इसे कॉल किया, ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, उसे साइड मिल गई, साइड का स्क्वायर निकाल के एरिया रिटर्न कर दिया, ले भाई 25 वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमने कहाँ स्टोर की है? इंट एरिया में स्टोर की है, तो हमारे पास एरिया आ गया, बस इसको प्रिंट करने का है। तो प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसे प्रिंट कर दिया। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया। गेट ch क्यों यूज करते हैं टर्बो सी में? क्योंकि जो आउटपुट स्क्रीन है उसे होल्ड करके रखने के लिए। अब हम इसी एग्जांपल को VS कोड के ऊपर परफॉर्म करेंगे और लाइव आउटपुट देखेंगे। तो हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल, #include stdio.h, ये n हो गया, सॉरी h। देन हम फंक्शन का नाम लेंगे इंट स्क्वायर एरिया। ओके, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इंट साइड, साइड्स हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंट एरिया, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, ये हो गया। देन यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एरिया को। ओके, अब हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, जिसमें हमें पहले तो एक यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ना, साइड की, साइड क्या है? स्क्वायर्स का। तो यहाँ पे हम लेते हैं s, लेते हैं वेरिएबल का नाम, और एरिया भी यही ले लेते हैं, कॉमा
ए लेते हैं एरिया के लिए। ओके, अब printf फंक्शन में डालते हैं एंटर साइड्स, ए बाय साइड्स ऑफ स्क्वायर, थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं अपन। ओके, एंटर साइड्स ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर सेमीकोलन एंड देन स्कैनफ फंक्शन में लिखेंगे %d। %d क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है इसलिए %d, और $s स्टोर करने के लिए s वेरिएबल में। ओके, तो अब हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट ले लिया, लेट्स सपोज हमने 5 लिया है, तो बाद में अपन इनपुट में डाल ही देंगे। a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल करना है। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? स्क्वायर एरिया। और फंक्शन मांगता क्या है? मेरे को इंटीजर डेटा टाइप में साइड चाहिए। ठीक है भाई, इंटीजर तो है अपने पास, साइड हमने s में स्टोर किया है, ये ले ले। अब हमें साइड मिल गई, या सॉरी स्क्वायर मिल गया, क्या बोल रहा हूं मैं, एरिया मिल गया स्क्वायर का। अब उसे हम प्रिंट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज %d, a। ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट तो कर लिया और लास्ट में हमारा रिटर्न 0। ठीक है, कोड तो सही लग रहा है, कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। Ctrl+Alt+N एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर साइड्स ऑफ स्क्वायर 5 ले लेते हैं, 25 आना चाहिए आंसर। एरिया स्क्वायर इज 25। हमारा आंसर आ चुका है। हमारा लास्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैलेंज है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फंक्शन, एंड सेकेंड चैलेंज है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ क्यूब यूजिंग फंक्शन। आप अपने कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है ये समझना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। So that's it for today guys. This is Siddesh signing off. Take care.